इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन में नक्सली कमांडर हिडमा के नारे लगे, 15 गिरफ्तार। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नक्सली कमांडर माधवी हिडमा के भी पोस्टर लहराए, जिससे उनकी मुसीबत बढ़ गई। प्रदर्शनकारियों ने माधवी हिडमा अमर रहे के नारे भी लगाए। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प में मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया गया है, जिससे 4 से 5 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए हैं। पुलिस ने अब 15 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल प्रदर्शनकारियों के हाथ में जो मारे गए नक्सली माधवी हिडमा के पोस्टर थे, उसमें उसकी तुलना आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा से की गई है। प्रदर्शनकारी हिडमा की बंदूक लिए हुए चित्र का पोस्टर बनाकर लाए थे। उन्होंने हिडमा को जल, जंगल और जमीन का रखवाला बताया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, जितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। AQI के वर्सन होने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों के डिमांड्स हैं? दिल्ली में जो AQI के राइजिंग लेवल्स हो रहे हैं, चाहे AQI 1000 के पार जा रहा हो या फिर 2023 में 17,000 लोग मर रहे हो, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होने की वजह से सिर्फ दिल्ली में, इसमें हम सब देखते हैं कि इसका रीजन पीएलएस डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल है। ये जनता का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है। जो माओवादी बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओवादी बस्तर में लेकर आए हैं अपने जनता सरकार के थ्रू, वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाता है। वहाँ पर महुआली तेंदुपत्ता को सस्टेनेबल तरीके से तोड़ा जाता है। वहाँ पर बाहर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अंदर नहीं आने देता है और वहाँ पर जो फार्मिंग होती है वो कलेक्टिव होती है। इंडिया गेट के ऊपर कुछ लोग जो मुखौटा लगाकर गए थे कि वो पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में बड़े जागरूक हैं और वो इस पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, और वहां पहुंचते ही उनके चेहरे पर से मुखौटा हट गया और अंदर का असली मुखौटा सामने आ गया और वो मारे गए नक्सली कमांडर के पक्ष में आकर नारेबाजी करने लगे। अर्थात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है, आज आप सोचिए ये वही लोग हैं जिन्होंने 2010 में छत्तीसगढ़ में जब हमारे सीआरपीएफ के 75 से अधिक जवान मारे गए थे तो मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि तमाम लोगों ने दिल्ली में खुशियां मनाई थी और देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में भी खुशियां मनाई गई थी। मुझे लगता है वो सोच अभी तक जिंदा है। तो हवा के प्रदूषण से ज्यादा दिमाग में जो मैकाले, मार्क्स और माओ का प्रदूषण आकर बैठ गया है और उसके साथ कट्टरपंथी कठमुल्लाओं का समर्थन पाकर सत्ता में आने का जो ख्वाब आंखों में पैबस्त हो गया है, ये देश के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।